नमस्ते दोस्तों, स्वागत है डेटा एनालिस्ट IND में। इस वीडियो में हम बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 सबसे कॉमन सवालों के साथ साथ उनके जवाब भी देखेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में एक खास सीक्रेट ट्रिक भी शेयर करूंगा जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है? एक बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस टीम और टेक्निकल टीम को जोड़ता है। वो बिजनेस टीम से बात करके उनकी जरूरतों को समझते हैं और फिर उसे ऐसी लैंग्वेज में तब्दील करते हैं जिसे टेक्निकल टीम समझ सके। इसके लिए वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वह बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से ही बने। एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट वही होता है जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों की अच्छी समझ रखता हो। बहुत से लोग बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस एनालिटिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिजनेस एनालिसिस का मतलब है किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को समझना और उसके लिए समाधान खोजना। वहीं बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब है डेटा का इस्तेमाल करके बिजनेस से जुड़े फैसले लेना। दोनों ही फील्ड्स में ग्रोथ के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और आप अपनी रुचि के हिसाब से किसी एक को चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम कैसे होता है। सबसे पहले तो उन्हें बिजनेस की जरूरतों को समझना होता है, जिसे हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं। इसके लिए वो स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके सुझाव देते हैं। एक बार जब उन्हें रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती है तो वो उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट टीम इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। डेवलपमेंट के दौरान भी वो टीम के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट सही दिशा में बन रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की, BRD और FRD। BRD यानी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस नीड्स को डिफाइन करता है। वहीं दूसरी तरफ FRD यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो यह बताता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट को इन दोनों को बनाना आना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस एनालिस्ट का काम सिर्फ बातें करना नहीं होता है। उन्हें अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल भी करना PDD देता है। कुछ पॉपुलर बिजनेस एनालिसिस टूल्स हैं, Jira, SQL और Power BI या Tableau। यह जरूरी नहीं है कि आपको सभी टूल्स आते हों, लेकिन आपको कुछ बेसिक टूल्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए और उन्हें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है? बिजनेस एनालिसिस में भी हम बहुत सारे डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज को और बेहतर तरीके से समझा सकें। यूज केस डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो यह दिखाता है कि एक यूजर किसी सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। यह किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, बिजनेस एनालिस्ट होना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। ऐसे में एक बिजनेस एनालिस्ट को सभी स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना चाहिए और प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए। दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपने किसी मुश्किल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आप स्टार मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं कि कैसे आपने किसी प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स को मैनेज किया था और सभी स्टेक होल्डर्स को खुश किया था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक अधूरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलता है। सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या जानकारी मिसिंग है। फिर आपको उस जानकारी को हासिल करने के लिए स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट चुनौतियों से नहीं घबराता है, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। दोस्तों, स्कोप क्रीप एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है। स्कोप क्रीप को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सभी चेंज रिक्वेस्ट को डॉक्यूमेंट करें।
आपको स्टेक होल्डर्स को यह भी बताना चाहिए कि किसी भी चेंज का प्रोजेक्ट की डेडलाइन और बजट पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 सबसे कॉमन सवाल और उनके जवाब। और हां, वो सीक्रेट ट्रिक जो मैंने आपसे शेयर करने का वादा किया था वह है कॉन्फिडेंस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई और टफ इंटरव्यू क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा।